महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी रिपोर्ट शिव प्रकाश मिश्रा की। ठाणे के उपवन तालाब पर नगर सेवक संजय पांडे के मार्गदर्शन में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संयोजक युवा नेता सिद्धार्थ संजय पांडे द्वारा छठ पूजा संस्था, जिसके संस्थापक सुखचंद पाठक द्वारा छठ भक्तों के लिए छठ घाट तैयार किया गया। युवा नेता सिद्धार्थ संजय पांडे ने छठ घाट का जायजा लिया एवं सभी हो रही तैयारियों की जानकारी भी ली एवं आने वाले सभी छठ भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा है। देखिए छठ भक्तों के लिए क्या कहा सिद्धार्थ संजय पांडे ने। आज यहाँ पे हम सभी उपवन तालाब पे एकत्रित हुए हैं। कल जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाने वाला है, जो हर साल के तरह यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग आते हैं। हमारी माताएं बहनें उत्तर भारत के, बिहार के सभी लोग यहाँ पे छठ पूजा का त्यौहार मनाने आते हैं। उसी की तैयारी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ज़ोर शोर से की जा रही है। यहाँ पे स्टेज बनाया जा रहा है, अतिथियों का स्वागत यहाँ पे होगा। उसी के साथ में यहाँ पे छठ मैया की ये फ्रेम रखा जाएगा, वहाँ पे प्रसाद वाटप होगा और उनका जो भी दर्शन लेना चाहे वो ले सकते हैं। अंदर आप देख सकते हैं पूरी साफ़ सफाई की गई है। उसी के साथ में पूरे उपवन घाट को, उपवन तालाब को लाइटिंग से सजाया जा रहा है। हर जगह पे वेदियाँ लगाए गए हैं ताकि जितने 8,000 से 10,000 लोग आ पाए उसमें कोई तकलीफ़ ना हो किसी को, सब अपना अपना आराम से अच्छे से दर्शन ले पाए। छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें ढलते हुए सूरज का पूजा किया जाता है। कुछ घर पे बना के कुछ उनको सूरज देवता को ये चढ़ाया जाता है। उसी तरह से जो यहाँ पे तालाब है उसमें थोड़ा नीचे उतर के डुबकी लिया जाता है ताकि इसी तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो उसमें यहाँ के जो आयोजक हैं सुखचंद्र पाठक जी, मनीष झा जी और हम सभी कार्यकर्ताओं का ये यहाँ पे कर्तव्य है कि किसी को भी कुछ तकलीफ़ ना पड़े। और इतने सारे लोग जब एकजुट होकर आते हैं तो उनमें कोई किसी को हड़दम ना मचे या कोई किसी को चोट लगे या कुछ हो तो उसकी व्यवस्था हम देखें। तो उसी लिए यहाँ पे मेडिकल कैंप रखे गए हैं, डॉक्टर रखे गए हैं, टॉयलेट की व्यवस्था की गई है और उसी के साथ में पानी, कुछ नाश्ता की भी, ताकि क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो व्रत पे रहती हैं तो उनको कुछ तकलीफ़ ना हो, कोई चक्कर खा के ना गिर जाए या कुछ हो, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा हुआ और हमारे जो डॉक्टर्स थे उनने बखूबी उनका ख्याल रखा। तो इसी तरह से जितनी कोशिश हम कर सकते हैं कि ये थाने में कई जगहों पे होता है, पर यहाँ पे पाठक जी यहाँ पिछले 25 साल से यहाँ पे उपवन तालाब का ये बढ़ाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे छठ पूजा जितने ज़्यादा अच्छे से हो। और उसी तरह से पहले कुछ लोग आते थे, अब यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये सभी चीज़ हमारे यहाँ पे जो स्थानिक आमदार हैं प्रताप सरनाइक साहब, यहाँ के जो स्थानिक नगर सेविका हैं परिषा सरनाइक ताई और मेरे पिताजी संजय पांडे जी, उनके मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। सर, ये त्यौहार ख़त्म होने के बाद साफ़ सफाई का कैसा नियोजन रहेगा? ये बहुत आपने सही सवाल किया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये टीएमसी की प्रॉपर्टी है और इसमें जब आप इतने हज़ारों लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जब यहाँ के झाड़ हैं, फूल हैं, उनको भी कभी कभी उखाड़ दिया जाता है। तो उसका भी हम पूरी उनकी सिक्योरिटी रख रहे हैं कि उनको कोई हाथ ना लगाए, उनको कोई तकलीफ़ ना दे। और उसके बाद जो गंदगी का सवाल होता है, क्योंकि जो अगले दिन वो उससे बड़ा हमारे लिए ये टास्क रहता है कि उसको साफ़ किया जाए, ठीक किया जाए। और हमारे ख्याल से जो यहाँ के पुलिस कर्मचारी हैं वो भी कल सुबह यहाँ आएंगे, साफ़ सफाई में हमारे साथ लगेंगे और देखेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतने तरह से जैसे था वैसे ही फिर से हो जाए। इस वर्ष छठ पूजा को लेकर ठाणे महानगर पालिका प्रशासन द्वारा मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है, क्या? वो इस वर्ष नहीं, हर वर्ष ही होता है। जिस तरह से आपको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ जी शिंदे साहब वो खुद यहाँ पे आने वाले हैं। थाना में चारों बाजू जहाँ जहाँ पे छठ पूजा होने वाली वहाँ उनका आगमन होगा। पिछले साल भी रायला देवी हो गया या कोलछेत तालाब हो गया, वहाँ पे वो आए थे। यहाँ पे किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। तो जहाँ पे खुद चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, खुद सीएम साहब आने वाले हैं, वहाँ पे जो भी सुविधा है वो पूरी तरह से दी जाएगी और हमें भी उसका पूरा ये हुआ है ताकि यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं उनको कोई कमी ना पड़े। हाँ, नमस्कार, मैं सुखचंद्र महेश पाठक
25 साल से यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन करते आ रहा हूँ। ठाणे जिला के अंदर सबसे पहले छठ पूजा उपवन तालाब पर ही शुरू हुआ, जिसका शुरुआत करने वाला मैं ही हूँ। और हमेशा मुझे यहाँ के प्रशासन के तरफ से, एकनाथ शिंदे साहब के तरफ से या आमदार के तरफ से, प्रताप सर नाइक साहब, परिषा सर नाइक, यहाँ के स्थानीय नगर सेविका, इन लोगों से हमें खूब मदद मिलता है। और हम एक हफ्ता पहले से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं कि हर पब्लिक को जो छठ पूजा करने वाले आने वाले हैं व्रती को, उनको कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके हमारे विद्वान नगर सेवक संजय श्रीनाथ पांडे जी हैं, तो फिर कोई बात का गम ही नहीं है हमें। और उनके सुपुत्र सिद्धार्थ पांडे जी और सुपुत्र पांडे जी दोनों आपके हमारे साथ में खड़े हैं। तो हर चीज़ की सुविधा यहाँ उपलब्ध किया गया है, कोई भी तकलीफ नहीं है। हर चीज़ का व्यवस्था है, पानी से लेकर के शरबत का व्यवस्था, यानी हर चीज़ से हम लोग है तैयारी है। घाट की सफाई आप लोग को दिखाते हैं हम किस तरह से हुआ है। और घाट की सफाई की जो बात आप लोग कर रहे हैं, हर साल हम लोग 9 बजते बजते घाट एकदम क्लीन कर देते हैं। ये हमारी खुद कार्यकर्ता सब टीम रहता है वहाँ पे, कुछ हमारे लेबर भी रहते हैं, सब लोग हम लोग मिलकर। आज तक का कभी शिकायत नहीं आया कि उपवन तालाब पर किसी प्रकार का गंदगी हुआ। हम मौका ही नहीं देते हैं प्रशासन को, और हम त्यौहार मनाते हैं उसको कायदे में सब सिस्टम से, प्रशासन के गाइडलाइन के हिसाब से हम काम करते हैं। इसलिए हमारा सबसे अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। और छठ पूजा में हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े आते हैं, और जिस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य भी शुरू है देखकर, तो उसको लेकर किस तरह से व्यवस्था की गई? जैसे आप लोगों सिद्धार्थ भाई ने बताया आपको कि यहाँ पे सबसे पहला डॉक्टर की टीम की ज़रूरत पड़ती है, जो हर साल हम रखते हैं। तो डॉक्टर की टीम है ही हमारे पास। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता हर जगह जगह पे कुछ फटाके, बच्चे लोग फटाका छोड़ते हैं, उसको भी हम मना करते हैं कि किसी को नुकसान ना हो। तालाब के अंदर हर जगह हमारे कार्यकर्ता खड़ा रहता है, तैराकी लोग करता है, नाव की व्यवस्था रहता है, यानी हर तरह से एक एक बारीक बारीक चीज़ पे हम ध्यान रखते हैं पब्लिक के लिए। आज छठ पूजा का जो वेदी बन रहा है, लोगों अपने यहाँ महिलाएं काफ़ी आप लोगों को दिख रहे हैं, जो आज ही छठ माता को आह्वान कर रहे हैं, हे माता आप आओ, हमारा दुख हरो। आज से ही आह्वान शुरू हो चुका है। आज खरना का दिन है, कल डूबते हुए सूरज का पूजा होगा और परसों उगते हुए सूरज का पूजा होगा। इस पूजा करने का एक ही मीनिंग है कि एक युग में, इसका रामायण में भी जिक्र है, सीता जी ने भी छठ पूजा मनाई थी, तो उससे भी पहले के युग में सूरज ग्रहण, जैसे आप लोग सुनते हैं चंद्र ग्रहण लगता है, उस युग में सूरज ग्रहण लग गया था और एक हफ्ता तक सूरज में रोशनी नहीं आया था। उस समय पृथ्वी की रचयिता हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश चिंतित हुए कि इस पृथ्वी का क्या काम जहाँ रोशनी नहीं होगा। तो उन्होंने तालाब के किनारे, स्वच्छ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, तो तालाब किनारे में इसी प्रकार का वेदी बनाया गया। और वेदी बना करके ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने उनका पूजा किया, सारे देवी देवता मिलकर पूजा किया। पूजा करने के बाद 48 घंटे के बाद सूरज में फिर से रोशनी आई। इसके वजह से सूरज भगवान प्रसन्न होकर के इन्हें अपना बेटी माना और उस दिन वरदान दिया और कहा कि ये षष्ठी का दिन है, तो उन्हें इनको छठी माँ नाम दिया और कहा हे माता, तुझे इस दिन सभी लोग आराधना करेंगे और मुझे पूजा करेंगे। तो सिर्फ आराधना किया जाता है, इसमें फोटो मूर्ति नहीं लगाया जाता है। ये छठ पूजा करने का यही मीनिंग है। और इसमें अपने बच्चे, परिवार, अपने दोस्त के लिए दुआ करते हैं कि हमारा सब लोग भरा पूरा रहे, हमें दुख से हरण करो हे माता। इसी की तैयारी चालू है और छठी माँ का आज से ही आह्वान चालू हो गया कि हे माता आप पृथ्वी पे आओ और लोगों का दुख हरण करो। सूर्य भगवान की आप जो कह रहे थे कि यहाँ पे लोग उतर के, यहाँ सीढ़ी की व्यवस्था किया गया, ज़्यादा डीप है, हम लोग 10 सीढ़ी लगाने की तैयारी की है, जो कि सुबह सीढ़ी लग जाएगा। उसके साथ में कुछ बोट वगैरह, बोट रहेगा, हाँ साइड से बोट रहेगा, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए सेफ्टी गार्ड रखिए। यहाँ पे बोट रहेगा।